फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन कर्व के बारे में। तो जानते हैं कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है। सपोज़ मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रेट रोड है। तो स्ट्रेट रोड में क्या होता है दोस्तों, आपका व्हीकल मूव कर रहा होता है और स्ट्रेट रोड की जो रेडियस है, मतलब स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो आपकी इस रोड की रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और मान लीजिए आगे जाके आपका कोई टर्न आता है। तो टर्न, मान लीजिए कोई टर्न आता है और सर्कुलर टर्न है, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस एक कांस्टेंट रेडियस होती है दोस्तों, आर। तो अगर हम लोग हमारी स्ट्रेट रोड को सडनली कोई सर्कुलर रोड मीट करेगी, तो क्या होगा कि अचानक से रेडियस जो है इन्फिनिटी से एक कांस्टेंट रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक बहुत ह्यूज जर्क लगेगा। तो इस जर्क से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग बीच में एक ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, रेडियस को धीरे धीरे हम लोग डिक्रीज़ करते हैं। इन्फिनिटी से आर तक रेडियस को डिक्रीज़ करते हैं और उसके बाद एक कांस्टेंट रेडियस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो स्ट्रेट रोड और सर्कुलर रोड के बीच में एक जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिसकी रेडियस इन्फिनिटी से आर तक वेरी करती है, उसे ही हम लोग ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। यहाँ पे जो रेड पोर्शन है दोस्तों, ये ट्रांजिशन कर्व को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया बेसिकली कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब देखते हैं कि ट्रांजिशन कर्व हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक रेट चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दूसरा है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन और तीसरा है एक एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये तीन तरीक़ों से हम लोग ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनमें जो सबसे मैक्सिमम आएगा, ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम आएगा उसे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अडॉप्ट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानते हैं। देखिए, रेट चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के मेथड से ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास v³/cr। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है v³/cr। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में रखनी है। c 80/75 प्लस कैपिटल v जो है, c हमारा ये होता है, और r जो है रेडियस है, r है रेडियस ऑफ कर्व। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि c की वैल्यू जो है 80/75 प्लस v जो है, तो v यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में रखना है दोस्तों। तो c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। r रेडियस है जो हमें गिवन है, v इज़ द वेलोसिटी जो हमें गिवन है, जिसे हमें मीटर पर सेकंड में रखना है यहाँ पे। तो ये पहला तरीका हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि c की वैल्यू जनरली हमारी 0.5 से 0.8 के बीच आएगी दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू n/2। यहाँ पे E जो है, E है हमारा सुपर एलिवेशन, W है विड्थ ऑफ पेमेंट, जितनी भी विड्थ ऑफ पेमेंट दी है आपको, है ना। सिंगल लेन है तो 7 के अप्रॉक्स, डबल लेन है तो 14, ऐसे करके जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो W की वैल्यू वहाँ पे आपको विड्थ ऑफ पेमेंट रखनी है। WE जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग पहले समझ चुके हैं, है ना। साइकोलॉजिकल और मैकेनिकल वाइडनिंग को ऐड करके जो हमारी वाइडनिंग आती है वो है हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो वो WE है। उसके बाद जो N है, N क्या है दोस्तों, यहाँ पे N जो है हमारा, यहाँ पे N होता है हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे आपको ग्रेडियंट दिया रहता है 1 in n, ऐसे बोला रहेगा 1 in 150, 1 in 100, 1 in 60। तो n की वैल्यू यहाँ पे 150, 100 और 60 ऐसे हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा दोस्तों। तो n की वैल्यू ऐसे रखनी है। अब E W प्लस डब्ल्यू ई इंटू n/2 और दूसरा फॉर्मूला E W प्लस डब्ल्यू ई इंटू n। तो दूसरे वाले फॉर्मूले में अपॉन में 2 नहीं है। तो ये कब आता है, ये कैसे हम लोग समझेंगे कि कब 2 यूज़ करना है, कब नहीं करना है, डिवाइड 2 से करना है, कब नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है दोस्तों, क्या कि हमने ये देखा था कि हमारा जो पेमेंट है उसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट को रोटेट करते हैं अबाउट सेंटर लाइन, अबाउट सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के अबाउट जब पेमेंट को रोटेट कर रहा है ऐसा बोलेगा, तो हमें यहाँ पे ये 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे वही शो कर रहा है दोस्तों। और जब बोलेगा रोटेटिंग अबाउट एज, एज के अबाउट रोटेट कर रहा है, जब बोलेगा कि पेमेंट को एज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो फिर हमें वो 2 से डिवाइड नहीं करना है दोस्तों। ठीक है,
अब n की वैल्यू जनरली 150 होती है और हिली टेरेन के लिए 60 होती है, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पे याद रख लेना है इन चीज़ों को। इसके बाद बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बाय IRC। तो ये फार्मूला एज इट इज़ मेमोराइज़ करना है, ठीक है। क्या है 2.7 V² बाय R, ठीक है, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए। अब V यहाँ पे हमने कैपिटल V से शो किया हुआ है ये, तो यहाँ पे V की वैल्यू km/h में रखनी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दूसरा फार्मूला है LS = V² बाय R। ये किसके लिए, माउंटेनियस और हिली टेरेन के लिए। यहाँ पे भी V की वैल्यू हमें km/h में रखनी है। तो ये तीनों मेथड से जो हमारा हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करेंगे, इनमें से जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटेस्ट ऑफ 3 अडॉप्टेड एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो मैक्सिमम आएगा उसे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अडॉप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको सारा कुछ बन जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअली ट्रांजिशन कर्व को समझ लिया है और उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ लिया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।